नादरीन, स्पोर्ट्स यानी गेम्स यानी खेल ये हेल्दी हम शुरू से ही सुनते आए, लेकिन अब तो दुनिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है गेम्स का, दुनिया की पॉलिटिक्स पे भी। और हेल्दी माइंड होंगे, हेल्दी बॉडीज़ होंगी तो मुल्क भी उससे पहचाने भी जाते हैं। अब इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स के लैंडस्केप में क्या हो रहा है, मोहिउद्दीन वानी साहब जब सेक्रेटरी एजुकेशन थे तो उन्होंने इनोवेशन दी स्कूलों कॉलेजों में इस्लामाबाद में। अब वो सेक्रेटरी आईपीसी हैं, इस्लामाबाद की स्पोर्ट्स में क्या कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। स्कूलों पे तो मैंने बताया, आपने शो भी किया था, लेकिन मेरे लिए ये सारा एक इनोवेशन है कि बच्चियाँ आई हैं यहाँ, खेलों के इंतजाम हैं। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है गेम्स के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से? इस्लामाबाद का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। जिस वेन्यू में आप खड़े हैं यहाँ तकरीबन 10,000 लोग इसको देख सकते हैं। यानी कैपेसिटी है जी इसकी 10,000 की है। इसके अलावा 35,000 का एक और जना ग्राउंड है। फिर यहाँ ट्रैक्स हैं, ऑस्ट्रोटर्फ्स हैं, फुटसोल्स हैं, टेनिस कोर्ट्स हैं, स्क्वाश कोर्ट्स हैं। इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स। और अनफॉर्चुनेटली पिछले 30 सालों में ये जो फैसिलिटीज़ थी इस्लामाबाद के स्कूल के बच्चों के लिए नहीं खुली थी। ये हमने तो इनको बंद ही देखा है। तो इंशाल्लाह हमने, हमारे डीजी साहब ने मिलकर ये फैसला किया कि हम इन फैसिलिटीज़ को इस्लामाबाद के स्कूलों के बच्चों के लिए खोलेंगे, ताकि उनको पता चले कि किस क्वालिटी की सर्विस अवेलेबल है और वो स्कूल के स्पेयर आवर्स में, इवनिंग में, वीकेंड्स पे आके इन फैसिलिटीज़ को यूज़ करें, यहाँ के ट्रैक्स को यूज़ करें, फुटबॉल ग्राउंड्स को यूज़ करें, क्योंकि स्पोर्ट्स इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन। हेल्दी बॉडी, एक्टिव बॉडी, ये उसके लिए ज़रूरी है। फिर हमने यहाँ नई फैसिलिटीज़ और भी बन रही, यहाँ के स्विमिंग पूल्स बहुत अच्छे हैं, इंडोर भी आउटडोर भी। फिर यहाँ एक बॉक्सिंग अरीना बन रहा है, वो इंशाल्लाह अगले 2 हफ्ते में फंक्शन हो जाएगा। मिक्स मार्शल आर्ट स्टार्ट हो रही है, चेस स्टार्ट हो रही है। तो ये यानी नए आप फैसिलिटीज़ भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जी, और एग्जिस्टिंग को अपग्रेड भी कर रहे हैं। तो आप देखेंगे बहुत ये मैसिव होगा और यहाँ पर कम से कम एक वक्त में 5-7 हज़ार बच्चे खेल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसकी यूटिलाइजेशन लेस देन 1% थी। नादरीन, यकीनन इनोवेशन है कि ये इतनी बड़ी फैसिलिटी है। खैर मैं तो इधर देखता रहा हूँ शुरू से ही, बट ये फैसिलिटी बंद थी। एक अच्छी शुरुआत है कि इस्लामाबाद के स्कूलों के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आएँ, वो कम से कम गेम्स खेलें। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बच्चियां हैं, देख रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि इनको एक फैसिलिटी मिल रही है। आपका नाम क्या है जी? जी सर, मेरा नाम कायनात कोमल है और मैं ICG F62 से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, ये आई अंडरस्टैंड कि सारी बच्चियां ICG F62 से हैं। ये ओपनिंग मिल रही है आप लोगों को, ये वॉलीबॉल ग्राउंड हॉल देखा मैंने, पीछे हॉकी की फैसिलिटी है, वो तो बहुत बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। एज यंगस्टर्स, यंग पीपल ऑफ पाकिस्तान, आप क्या सोचती हैं कि ये आपको एक अपॉर्चुनिटी कैसी नज़र आ रही है? जी सर, अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है यूथ के लिए। बिकॉज़ सर, पिछले साल जब मैं आई थी तो मैंने लड़कियों को इंटरेस्टेड देखा और वो बहुत गेम्स में इंटरेस्टेड थे। और नाउ ये जो इनिशिएटिव अभी है तो ये लड़कियों के लिए बहुत सपोर्टिव बन सकता है, बिकॉज़ दे वांट कि वो इंटरनेशनली भी गेम खेलें और दे इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देयर मेंटल एंड देयर फिजिकल हेल्थ, एंड ये बहुत अच्छा है उनकी ग्रोथ के लिए, खासकर वीमेंस के लिए इट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। आप क्या खेलेंगी? फुटबॉल। आप फुटबॉल। आप क्या खेलेंगी? बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलेंगी आप? मैं बैडमिंटन। अरे, बैडमिंटन के वोट ज़्यादा हो गए। आप क्या खेलेंगी? बैडमिंटन सर। आप भी बैडमिंटन खेलेंगी। आप बताएं जी। फुटबॉल। फुटबॉल। आप? बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलेंगी। बेटा आगे आओ। आप क्या खेलेंगी? इतने सारे ग्राउंड मिल रहे हैं, वॉलीबॉल मिल रही है, हॉकी मिल रही है, स्विमिंग वगैरह हैं। आप क्या खेलेंगी? हम बैडमिंटन खेल रहे हैं। आप भी बैडमिंटन खेलेंगी। आप? मैं भी बैडमिंटन खेलूँगी। ये नाजरीन एक्साइटमेंट है बच्चियों में इन फीमेल स्पोर्ट्स के हवाले से कि कम से कम ये वाकई 30-40 साल से ये कॉम्प्लेक्स तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मैंने इसकी ओपनिंग नहीं देखी थी कि ये स्कूल के बच्चे आएँ, यूटिलाइज़ करें, गेम्स हों या रेगुलर गेम हों। कम से कम इस्लामाबाद के स्कूल कॉलेजेस का जो स्पोर्ट्स का लैंडस्केप है
दैट्स राइटली चेंजिंग। इस वक्त डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी। हम तो आपको पढ़ते रहे, आप लिखते रहे, फिर लिखाई पढ़ाई छोड़ के आप खिलवाने पे आ गए। लिखाई पढ़ाई नहीं छोड़ी, आप किसने कह दी छोड़ दी? पता नहीं वो वाला तो आपका अभी नहीं है ना, जो फोकस था। अभी तो ज़ाहिर है फोकस इधर आ गया, लेकिन आपने कम से कम पढ़ाई वालों को स्पोर्ट्स में फैसिलिटी दे दी। ये कैसा आइडिया था कि इस्लामाबाद में इतने सारे स्कूल कॉलेजेस हैं, उनके बच्चों के लिए ये आपने, अदरवाइज तो ये बंद रहता था। हाँ, वो असल में बंद तो खैर नहीं रहता था। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये तो जो प्रोफेशनल टीम्स हैं हॉकी की, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल की, उनकी ट्रेनिंग के लिए। कहाँ इधर आती है, मैच कहाँ होते हैं जी, जाने दे, मैं इस्लामाबाद में रहता मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, उनकी भी ये ख्वाहिश थी और उनका ये आइडिया था कि जो स्कूल हैं, ख़ास तौर पे जो सरकारी स्कूल हैं, यानी कि जो वो प्रिविलेज वाले स्कूल नहीं, तो उनके लिए ये फैसिलिटीज़ ओपन होनी चाहिए। तो हमने इनको ना सिर्फ इन बच्चों के लिए ओपन किया है, बल्कि हमने इनको किट्स भी दी हैं। अभी आपने देखा भी होगा, ये बच्चियों ने और बच्चों ने किट्स पहनी हुई, वो भी डिस्ट्रीब्यूट की। ये जो किट्स इन्होंने पहनी है सब स्टूडेंट्स ने, ये स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से हैं। वो किट्स अभी हमने को तकरीबन 2-2.5 महीने पहले फंक्शन किया था, वहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन हमने इन किट्स की थी। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी कुछ दिया। और इसके अलावा जो एक बड़ी आपको मतलब एक अच्छी बात यह है कि जिन बच्चों ने टॉप किया, वो इस्लामाबाद के जो सरकारी स्कूलों के बच्चे थे जिन्होंने पोजीशन होल्डर्स, यानी वो बच्चे जिन्होंने पोजीशन ली एकेडमिक्स में, ना कि स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में, उनके लिए हमने अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं जो कि अदरवाइज़ पेमेंट पे हैं, वो हमने फ्री कर दी। तो ये भी एक तरह की उनके लिए हमने ऑनर किया। और अभी भी आप ये देखें, यहाँ शाम को हमने जो एक माहौल होता है, ये पहले इस तरह नहीं था। एक काइंड ऑफ एक आप कह रहे हैं ना कि नो गो एरिया था स्कूलों के बच्चों के लिए। तो ये चेंज है जो कि अभी आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। अच्छा ये फरमाइए, मैं इस वक्त तो आपके साथ, ये फुटबॉल ग्राउंड है अंडरस्टैंडेबली, यहाँ 14 अगस्त को बड़ा ग्रैंड फंक्शन भी हुआ था। गर्मी में हम लोग भी इधर ही बैठे थे, देख रहे थे, लेकिन अच्छा लग रहा था कि मुल्क का जो वक़ार है, और हमने देखा कि उस दिन तैयारे भी उड़ रहे थे। इस फुटबॉल के अलावा और कौन सी फैसिलिटीज़ जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यहाँ पे, चाहे ट्रेनिंग हो या इन बच्चों की एक्सेस हो, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं? ये सिर्फ फुटबॉल स्टेडियम नहीं है, ये देखें, ये एथलेटिक्स ट्रैक भी है। ये जो अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे पूरी एथलेटिक्स हो सकती हैं, हर किस्म की गेम वो भी होती है यहाँ पर। इसके अलावा जहाँ से भी आप आ रहे, लियाकत जिम्नेजियम, वहाँ पे आपने देखा वॉलीबॉल। फिर हमारा जो नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम है, कबड्डी, ताइक्वांडो, 44 फेडरेशन हमारे पास हैं और 44 ही गेम्स की जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है ना, वो मौजूद है यहाँ पे। इट्स ह्यूज कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसकी मेंटेनेंस भी बहुत मुश्किल काम है, और मेंटेनेंस के लिए जो फंड्स हैं वो समझें आप तकरीबन ज़ीरो हैं। सो इट्स बड़ा चैलेंज भी है इसको अप एंड रनिंग करना, और इसको उस सिचुएशन में रखना, उस कंडीशन में रखना कि जहाँ पे आप आएँ तो आप कहें कि यहाँ पे हर चीज़ जो है बड़ी वो परफेक्ट हो। तो वो, लेकिन जितनी हमारी मतलब बजट है उसके मुताबिक हम इसको कोशिश करते हैं वेल मेंटेन करने की, और अभी तक रखा भी हुआ है। चलें जी, गुड लक के, बहुत इतना बड़ा काम आपने किया। ये नौजवान बच्चे शायद इधर आ भी ना सकते, लेकिन अब खेलने के लिए आते हैं। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब वैसे बहुत इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन है, इस कैबिनेट में भी इन्फ्लुएंशियल आदमी है। ये जो फ़ंड्स की बात कर रहे हैं, कम से कम राना साहब को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि फ़ंड्स होंगे तो ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स और इतनी सारी फैसिलिटीज़ कंटिन्यू करेंगी। ये हॉस्टल भी है, जो प्लेयर्स हैं खेलने के लिए आते हैं, उनको फैसिलिटी है यहाँ पर ठहरने की। बड़ा अच्छा मेस है, मैंने अंदर देखा है। यासिर पीरज़ादा साहब से थोड़ा सा इस हवाले से भी बात कर लेते हैं। ये कहाँ से आते हैं लड़के और कितना अरसा ठहराते हैं आप? प्लेयर्स हैं ना, हमारे जो प्लेयर्स हैं, हॉकी टीम के हो गए, कबड्डी के हो गए, वॉलीबॉल के हो गए, वो जब इनका यहाँ ट्रेनिंग कैंप लगता है, जो कि अभी लगा भी हुआ है, यानी कि हॉकी का भी लगा, कबड्डी का भी और वॉलीबॉल का भी, तो फिर वो हमारे ये हॉस्टल्स जो है ना, यहाँ ठहरते हैं। यहाँ पे अब हमने इनको बूफे स्टाइल में खाना सर्व करना शुरू किया, जो कि पहले नहीं था। और बूफे में उसमें फ़िश हैं, कबाब। जो आपने हॉकी का कहा कि कैंप लगा हुआ है, वो नेशनल टीम है? नेशनल टीम का कैंप लगा हुआ है। कोई मुकाबले हो रहे हैं आइंदा? मलेशिया में उन्होंने जाना है जौहर कप में, उसके लिए हमने यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप लगाया हुआ है। तो वो ये जो लड़के हैं फिर ट्रेनिंग कैंप में, जो फिर यहाँ हॉस्टल्स में ठहरते हैं। और कबड्डी का भी कोई मुकाबला हो रहा है? जी, कबड्डी वो बहरीन जाना है, यूथ गेम्स हो रही हैं वहाँ पे, और उसका कैंप भी लगा इसी प्रेमिसेस में लगा हुआ है। तो ये सब लोग फिर यहाँ ठहरते हैं हॉस्टल में। तो कितनी फैसिलिटी है इस हॉस्टल में? तकरीबन 200 की, लेकिन ओवरऑल हमारे पास कोई 400 लोगों की कैपेसिटी है यहाँ पे ठहराने की।